और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में विकसित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत अब से कुछ ही देर में नौसेना में शामिल होना जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कोच्चि की, जहां प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। यहां पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण भी करेंगे। आपको बता दें, INS विक्रांत जो है समंदर में एक तरीके से चलता फिरता पूरा एक शहर कह सकते हैं इसको। 30 विमान रखने की इसकी क्षमता है INS विक्रांत पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप कोच्चि से देख रहे हैं। INS विक्रांत पर 1600 सैनिकों की तैनाती संभव है। और साथ ही यहाँ ये आपको ये भी बता दें कितनी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करी जाए तो INS विक्रांत 262.5 मीटर लंबा है, 61.6 मीटर चौड़ा है और साथ ही इसका वजन 45,000 टन है। INS विक्रांत की रफ्तार 28 नॉटिकल माइल्स है। कई तरीके की सुविधाओं से लैस है ये। इस पर 2300 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इतना विशाल विमान वाहक युद्धपोत अब तक सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस ही बना सके हैं। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. 100 men Guard of Honor marching in with the Indian Naval Band and leads playing the tunes of Vikrant. ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कोच्चि से जहां पर नौसेना की को एक नई ताकत यहां मिलने जा रही है। INS विक्रांत उसमें शामिल हो रहा है। कई तरीके की खूबियां हैं इसमें। हवा में मार करने वाली मिसाइलें इस पर रहेंगी और साथ ही आपको बता दें 10 स्विमिंग पूल के बराबर है ये और 28 नॉटिकल माइल्स इसकी रफ्तार है। एक बार में 15,000 किलोमीटर तक ये सफर कर सकता है। तो एक बड़ी उपलब्धि, एक नई ताकत यहाँ नेवी को, नौसेना को मिलने जा रही है। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए The motto of the ship, Jayam Samyuddhi Spradaha. आपको बता दें कि INS विक्रांत को बनाने में 21,000 टन से ज्यादा विशेष ग्रेड स्टील का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। इसमें 2600 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक केबल का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही 150 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन भी इसमें उपयोग में लाई गई है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत ये बनकर तैयार है। कोच्चि शिपयार्ड पर इसको तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में INS विक्रांत को यहां पर शामिल कर लिया जाएगा नौसेना में, जहां पर रक्षा मंत्री केरल के राज्यपाल भी मौजूद। इस जहाज की अगर बात की जाए तो MiG-29 के लड़ाकू विमानों और K-31 हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा तैनात यहां किया जाएगा। इस शिप से एक साथ 30 विमान संचालित हो सकते हैं और इसकी अधिकतम गति की अगर बात की जाए तो वो 28 नॉटिकल है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज्ञा और आशीर्वाद के साथ एक छोटा सा विशेष इसको बनने में विचार 13 आपके साल सामने लगे हैं। फरवरी प्रस्तुत करता हूं। 2009 में इसके निर्माण की प्रक्रिया सपने शुरू वो हुई नहीं थी। होते पहली बार विक्रांत को अगस्त 2013 में सोते पानी में समय उतारा आते गया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सपने वो बेसिन नहीं ट्रायल होते नवंबर जो 2020 सोते में समय शुरू आते। हुआ और इसके बाद जुलाई 2022 वो में होते हैं इसका समुद्री जो ट्रायल हमारी पूरा हुआ। नींद उड़ा देते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा कि आज आत्मनिर्भर भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आजाद भारत का इसे बनाने में आपको हम बता दें 20,000 करोड़ की लागत आई है। हो रहा है। आईएनएस विक्रांत के वीर नौसैनिक भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक और हमारे सहयोगी veterans, कोच्चि में मौजूद हैं, शिपयार्ड पर ही मौजूद हैं अक्षय डोंगरे। आइए देखते हैं उनकी वहां से एक रिपोर्ट। सभी डिजाइनर्स, इंजीनियर्स जयमसम युद्धि स्पर्धा ये है आदर्शवाग के आईएनएस विक्रांत के देश का सबसे बड़ा जहाज इसे देश में ही बनाया गया है। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर से कई सारे विमान भारत हिंद महासागर में ऑपरेट कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य था जिसे हमने रशिया से खरीदा था, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमने स्वदेशी बनाया और उसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। आज इसकी कमीशनिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही समय में यहाँ पर मौजूद होंगे और कोची शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत को बनाया गया है, जहाँ पर ये आप बोर्ड देख रहे हैं। इसके पीछे जो एक बड़ा सा शिप आपको नजर आ रहा है वही है आईएनएस विक्रांत। अगर इसकी बात की जाए कि क्या क्या आईएनएस विक्रांत में है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, कितने जहाज इसके ऊपर से ऑपरेट कर सकते हैं, कितना बड़ा है, इसका वजन क्या है, तो कई सारी ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ें आती है जिसको देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन रहा होगा। 13 साल तकरीबन लगे आईएनएस विक्रांत को बनाने में। और अगर इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो 15,000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। इसके ऊपर से 30 विमान ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें 26 लड़ाकू फाइटर विमान होंगे और 4 हेलीकॉप्टर्स। इस वक्त अगर बात की जाए लड़ाकू विमानों की तो MiG-29K हमारे पास एक कैरियर बेस्ड जो कैरियर के ऊपर से ऑपरेट कर सकता है, ऐसा एक विमान है। उसके अलावा अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो MH-60 रोमियो, MH-60 रोमियो जो अभी भारत ने खरीदा है। उसके अलावा कैमोफ 31 जो एक रशिया से हमने हेलीकॉप्टर खरीदा है वो भी मौजूद है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है आईएनएस विक्रांत की। तो 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 18 मंजिला इमारत बराबर आईएनएस विक्रांत है। मेड इन इंडिया की बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसी पूरे लक्ष्य को काफ़ी आगे बढ़ाता आईएनएस विक्रांत अब आज नेवी के नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य भारत ने आज प्राप्त किया है, क्योंकि चुनिंदा ही ऐसे देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। और भारत के अलावा चाइना के पास 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तो अमेरिका ऐसा देश है जिसका सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन अगर हम एशिया की बात की जाए तो चाइना के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। और जितना भी खतरा है एक तरह से बात की जाए लड़ाई की, एक तरह से जंग की बात की जाए तो हिंद महासागर में जितना भी हिंद महासागर है उसमें ऑपरेट करने के लिए कई बार ये कहा गया था कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, लेकिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और इससे भारत के आत्मनिर्भरता या फिर भारत की जितने भी डिफेंस कोऑपरेशन है, जितनी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं परेड यहाँ पर हो रही है और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर रहेंगे, नेवल चीफ रहेंगे, बाकी सर्विस के चीफ भी रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा फंक्शन यहाँ पर हो रहा है आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग को लेकर। तो एक बहुत ही गर्व का पल पूरे देश के लिए और आज एक ऐसा पल है जिसे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया काफ़ी गौर से देख रही है, क्योंकि ये एक जीता जाता सबूत है कि कितनी भारत की कैपेबिलिटी, भारत की ताकत कितनी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से आईएनएस विक्रांत बनाया गया एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा आगे की कैपेबिलिटीज़ को भी, जिससे भारत की सेनाएं ये भी लक्ष्य रख सकती है कि आगे आने वाले दिनों में और भी एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी तरह से बल्कि इससे भी जल्दी रफ्तार से बनाकर भारतीय बेड़े में शामिल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ अक्षर होंगे, NTV इंडिया।
और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, हमने अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट दिखाई कि कितनी खासियत यहाँ उन्होंने बताई इस विमान वाहक युद्धपोत के शामिल होने से। आप ये बताएं कि इसके आ जाने से नौसेना और कितनी शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस ही इसको बना पाए हैं इतनी क्षमता वाले इस पोत की अगर बात की जाए तो। देखिए, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इससे अंदाजा लगाइए कि एयरक्राफ्ट कैरियर जहां मूव करता है, यानी समंदर में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का एरिया पूरा कंट्रोल करता है। पूरा कंट्रोल करता है, इसका कहने का मतलब यह है कि वहां अगर कोई भी हरकत समंदर में होता है तो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। यानी ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और इसमें आपको बता दें कि न केवल गन होते हैं, न केवल मिसाइल होते हैं, बराक मिसाइल इसमें लगना है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगना है, बल्कि जो इसमें एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जो होते हैं, तकरीबन टोटल 30 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, जिसमें तकरीबन 25 से 26 जो है फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। फिलहाल MiG-29 केस ऑपरेट करेगा, और 4 से 5 जो है आपको कह सकते हैं हेलीकॉप्टर होंगे। तो जितना ये डीप में जाएगा, यानी समंदर के अंदर जाएगा, तो एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। एनिमी का आप समझिए कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर, ये जिसमें फाइटर होते हैं MiG-29 के, जिसका रेंज जो है होता है तकरीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो फ्लाई करता है, और उसमें मिसाइल लगे होते हैं। तो समझिए कि रेंज कितना आगे बढ़ जाता है, कितना आगे चल जाता है, और इससे भारतीय नौसेना की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। खासतौर से हिंद महासागर में जिस तरह से चीन की ओर से चुनौती लगातार बढ़ रही है, यानी भारत जो है जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, एक विक्रमादित्य जो पहले से ऑपरेशनल है, दूसरा जो है ये विक्रांत हो जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी दुनिया का कोई भी देश भारतीय नौसेना के इलाके की बात करे, कोई भी हरकत करने से पहले, मूवमेंट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि भारत के पास एक विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें आपको बता दें ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आप कितनी, मतलब 250 से 300 किलोमीटर के एरिया अगर समंदर में विक्रांत कंट्रोल कर सकता है, चाहे सबमरीन की बात करें, चाहे युद्धपोत की बात करें, चाहे फाइटर की बात करें, तो इससे कैपेबिलिटी जो होता है एक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब आपका जो फोर्स की जो ताकत जो है कहीं ज्यादा, एक कह सकते हैं कि एक मल्टीप्लायर फोर्स, मल्टीप्लायर एक साबित होता है। एक फाइटर होता है जिसमें आपका डेक होता है, मतलब एक इसमें एयरपोर्ट भी होता है। तो एयरपोर्ट जिस तरह से होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी ताकत उतनी बढ़ती जाएगी, और उतने नजदीक जाकर आप दुश्मन के इलाके में घुस के आप मार कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी ताकत है। और जिस तरह से समंदर में जो है भारत की चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, कहा यह जा रहा है कि कभी एक मौका मिला तो पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, तो उन चुनौतियों को देखते हुए भारत की नौसेना की ताकत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे, शामिल होना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने ये जो युद्धपोत जो है, विमान वाहक पोत जो है, खुद बनाया है। 76% कंपोनेंट जो है इसमें देश में बने हुए हैं। इसमें जो स्टील जो खासतौर से निर्माण हुआ है वो सेल ने बनाया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। एक सामान्य तरह का स्टील नहीं है, एक ऐसा स्टील है कि जो माइनस जो है आपको 40-50 डिग्री टेम्परेचर में अंदर चला जाता है, उसके बावजूद क्रैक नहीं होता है, वो सारी चीजों को झेल सकता है। एक बहुत बड़ी बात, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही गर्व की भी बात है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और यहाँ 76% स्वदेशी सामान का उपयोग करके हम इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर बना रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। 18 राज्यों में अलग अलग पार्ट्स वहां पर इसके बने हैं। राजीव, यहाँ पर कई और खासियत है, जैसे कि आपने यहाँ पर जिक्र किया, इस पर एयरपोर्ट भी होगा, और यहाँ पर अभी हमने अक्षय डोंगरे को सुना, वो बता रहे थे कि 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर इसका एरिया होगा। ऊंचाई की अगर बात करें तो 18 मंजिला इसकी ऊंचाई होगी। और बताएं इसके बारे में, जो आम दर्शक समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या खासियत रहेगी और कितना शक्तिशाली रहेगा ये। देखिए, ये इतना बड़ा है कि इससे आप अंदाजा लगाए कि 10 ओलंपिक जो है स्विमिंग पूल के बराबर ये पूरा एरिया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। मतलब कई सारे फुटबॉल ग्राउंड इसमें आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें एक छोटा, जो लोग तकरीबन 1600 नौसैनिक इसमें रहेंगे, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी है। हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोच्चि में आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आपसे कुछ पलों पहले आप ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर
देश में विकसित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत नौसेना में शामिल करवा दिया है। और कोच्चि में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर है और आज ही भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण भी यहां पर हो गया है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अक्षय डोंगरे भी वहां पर कोच्चि में मौजूद है। राजीव रंजन का हम रुख करते हैं। राजीव, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह की खासियत है आईएनएस विक्रांत अब नौसेना में शामिल हो गया है, कितना ताकतवर हमारी नौसेना और हो जाएगी। और साथ ही आप बताएं, यहाँ खूबियों के बारे में आप बता रहे थे, कई हैरान करने वाली जानकारियां आपने ब्रेक से पहले दी थी, बताएं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। मैं चर्चा कर रहा था कि ये शामिल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरी तरह से यानी 76% कंपोनेंट जो है देश में बना है, जिसकी लागत मात्र आई है 20,000 करोड़। हालांकि बनने में जरूर देर लग गया है, तकरीबन 13 साल इसको बनने में लग गए, लेकिन जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा उसके बनने में जो है बहुत कम वक्त लगेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें माफ कीजिएगा कि 2 साल जो कोरोना का फेज रहा है, इस वजह से भी डिले हुआ है। और ये पहली बार भारत जो है इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी 40,000 टन से ज्यादा का जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डिजाइन भी भारत ने खुद किया, बनाया भी खुद। राजीव, आप थोड़ा रुक के पानी पीजिए, हम अपने दर्शकों को बताएं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। कोच्चि से प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले ही यहां पर शामिल किया है नौसेना में आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुआ है। और यहां पर राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं, फिर राजीव से हम दोबारा बात करें। अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी लीडरशिप और डायरेक्शन के चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम भविष्य में निरंतर आपके गाइडेंस की आशा करते हैं। मैं आईएनएस विक्रांत के कैप्टन और क्रू के भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। ईश्वर आपको हर परिस्थितियों में अजेय रखें। शं नो वरुणः मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस की कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, वलरे नन्नी, जय हिंद। The journey from a dream to deliverance culminates today, right here, right now, in front of us. How fortunate are we to be present here to witness a golden moment for our nation. INS Vikrant is a testimony to the passion and vision of our Navy veterans, a testimony to the relentless pursuit of excellence by our warship designers, a testimony to the years of dedication and shipbuilding expertise of Cochin Shipyard, and a crowning achievement of Indian industry and MSMEs. देवियों और सज्जनों, आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के मार्ग पर चलते हुए भारतीय नौसेना ने आज एक नए मुकाम को हासिल किया है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीतियों पर आधारित विकास की नींव अब फलीभूत होते दिखाई दे रही है। तो आइए भारतीय नौसेना के इस सफर को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से देखें। The Prime Minister of India's vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat has led to self-reliance on land, at sea and in the air. डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से
नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। The course towards Atmanirbharta has been charted by the Government of India's transformational initiatives. Positive indigenization lists promote indigenous development and design. Dedicated defense corridors boost defense production. Increase in FDI through the तो यहाँ automatic. कोच्चि में इस वक्त वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है INS विक्रांत को, जो तैयार किया गया है। हालांकि 13 साल उसको बनने में लगे और राजीव रंजन हमारे सहयोगी बता रहे थे 2 साल का वो पीरियड था जब कोरोना काल चल रहा था, इसलिए भी थोड़ी ये गति धीमी रही है। ऐसे में ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, पूरा सफर दिखाया जा रहा है। ताबिश हमारे साथ है। ताबिश, यहाँ पर कई अहम जानकारियाँ राजीव रंजन दे रहे थे कि ये कितनी नौसेना की ताकत इससे बढ़ जाएगी और ख़ासतौर से फिर पड़ोसी मुल्क चीन हो, पाकिस्तान हो, उनका भी सामना करने में हम पुरजोर तरीके से सक्षम होंगे। बिल्कुल, और सबके लिए काफ़ी उत्साह का ये वक्त है जब सब लोग देख रहे हैं INS विक्रांत को नौसेना में शामिल होते हुए, और इसकी क्षमता का अंदाज़ा जो है आप लगाइए कि कितना विशाल जो है ये INS विक्रांत है और क्या क्या क्षमताएं जो है हमारी और ज़्यादा इससे बढ़ेंगी। दायरा जो है वो नौसेना का जो है वो और ज़्यादा इससे मजबूत होता है। जहां पर भी INS विक्रांत को तैनात किया जाएगा उससे आप देखिए, जैसे कि राजीव बता रहे थे, 200 किलोमीटर से ज़्यादा का जो एरिया है वहाँ पर हमारी मजबूत पकड़ होती है। वहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो उस पर हम बेहतर तरीके से नज़र रख सकते हैं। और इस INS विक्रांत पर 30 के करीब जो है विमान वहाँ पर रह सकते हैं, वो टेक ऑफ वहाँ से कर सकते हैं। तो वो उस नज़रिए से भी जो है दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। और विशालता आप देखिए, 262 मीटर ये लंबा है और 62 मीटर की चौड़ाई जो है वो INS विक्रांत की है। और इतना ही जितना बड़ा है उतनी ही रफ्तार भी है, काफ़ी तेज़ रफ्तार से जो है ये ट्रैवल भी कर सकता है। और लगभग 2200 कक्ष इसमें हैं और चालक दल के साथ 1600 सदस्य यहाँ पर रह सकते हैं। तो हर एक लिहाज से बेहतरीन जो है बनाया गया है और बेहतरीन क्षमता के साथ INS विक्रांत नौसेना में आज शामिल हो रहा है। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है जया, क्योंकि ये स्वदेशी है, आत्मनिर्भर जो हमारी पहल है उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में यहाँ पर 76% स्वदेशी सामान का उपयोग किया गया है। अलग अलग पार्ट्स 18 राज्यों में बने हैं और ये जहाज एक टाउनशिप जितनी बिजली आपूर्ति कर सकता है। राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए इसलिए भी है, एक तो स्वदेशी है, दूसरा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस के बाद भारत अब उन देशों में शुमार हो गया है जो इतनी क्षमता वाला एयरक्राफ्ट कैरियर रखता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत मुझे अभी भी याद है कि 2009 में मैं खुद उस घटना का गवाह था, जब यूपीए काल में रक्षा मंत्री थे AK एंटोनी, जो वहां गए थे, जो किलिंग सेरेमनी हुई थी, यानी कील जो है किलिंग सेरेमनी हुई थी, इसी INS विक्रांत की हुई थी। बनने में जरूर 13 साल वक्त लगा है, लेकिन आप जब पहली बार इस तरह का इतना बड़ा युद्धपोत बनाते हैं तो इसमें वक्त जरूर लगता है। बड़ी बात यह भी है कि डिजाइन नेवी ने खुद किया है, बल्कि प्रोडक्शन भी खुद ही किया है। और इसमें ज्यादातर जो कंपोनेंट की बात है, 76% कंपोनेंट का इंडियन होना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो चर्चा कर रहे थे इसकी खूबियों की, यानी एक बार अगर विक्रांत निकले तो यहां से भारत से सीधे ब्राजील तक जा सकता है। यानी इतना ताकतवर और इतना स्ट्रांग जो है ये जो है विक्रांत है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर में एक छोटा सा अस्पताल भी है, यानी 1600 जो नौसैनिक रहते हैं, अगर उनको कोई जरूरत हो तो उनके लिए एक छोटा ऑपरेशन थिएटर भी है। तो मतलब जो सारी जरूरतें जो कह सकते हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हर लिहाज से ये बेहतर है, एक कह सकते हैं कि कारगर है। और जहां ये मूव करेगा, नौसेना की ताकत जो है, भारत का तिरंगा की ताकत जो है, बढ़ती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 200 से 300 किलोमीटर का एरिया कंट्रोल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और युद्धपोत को अकेला नहीं मूव करता है, इसके साथ फाइटर मूव करते हैं, कई सारे दूसरे युद्धपोत मूव करते हैं।
यानी सबमरीन अगर कोई दुश्मन का आता है, युद्धपोत आता है, तो तुरंत मार गिराया जाएगा। इसमें मिसाइल लगे होते हैं जो जमीन से हवा में मार कर सकते हैं, जमीन से समंदर के अंदर मार कर सकते हैं, और इसके अलावा जो फाइटर जो होते हैं वो उससे रेंज जो होता है, यानी ताकत जो होता है, दूरी तक होता है, 2000-3000 किलोमीटर तक जो एरिया जो होता है उसको भी वहां तबाह कर सकता है। बस आपको टारगेट देने की जरूरत है और विक्रांत उस टारगेट को अचीव करेगा। तो एक बहुत बड़ी बात जिसको कह सकते हैं भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि अब भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी 2 विमान वाहक पोत हैं। तो और मैं वही चर्चा कर रहा था कि मात्र 20,000 करोड़ की लागत से बनना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप विदेश से लेते तो ये आपकी जो कीमत जो है इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता। तो ये कह सकते हैं कि नौसेना में जो है स्वदेशी का जो शुरुआत जो हुआ है एक बहुत बेहतर तरीके से हुआ है और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट भी हो रहा है जी। और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है राजीव के अब स्वदेशी है तो अब हम इस तरह की जो पोत हैं, विमान वाहक पोत हैं, उनको अपनी मेहनत से, अपनी चीजों से जो है विकसित कर सकते हैं। तो इससे भी जो है और ज्यादा मजबूती जो है हमें मिलेगी। और ये जो नाम है INS विक्रांत, इसका भी एक इतिहास रहा है, इसके बारे में जरा आप बताइए। यहाँ एक बात और ताबिश में जोड़ दूं, राजीव आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं जो कि ताबिश ने भी जिक्र किया कि अब ये हम आत्मनिर्भर और 76% इसका अगर हमने स्वदेशी सामान उपयोग किया है, अभी इसको बनने में, शामिल होने में 13 साल का वक्त लगा, 2 साल का कोरोना पीरियड अगर हम निकाल दें, तो अब आगे का लक्ष्य क्या है? पहला एक हमारे पास ये आ गया, और कितने हम इसको बनाने की सोच रहे हैं? देखिए फिलहाल जो नौसेना के जो वाइस चीफ है उनका ये कहना था कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित केरला के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार जी, एमडी कोचिन शिपयार्ड, सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। INS विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत।
आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो
तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था, वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। आईएनएस विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। साथियों, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, दीर्घिका तरणि ही लोला, गत्वरा गामिनी तरीहि, जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीर्घिका, तरुणी लोला, गत्वरा, गामिनी, जंगाला, प्लाविनी, धारिणी, वेगिनी। हमारे यहां जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए गए थे। भारत के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखंड में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे।
अब आजादी के अमृतकाल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है, उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। साथियों, आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। अभी 1-2 साल पहले विमेन ऑफिसर्स ने तारिणी बोट से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए
नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है, जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अवसर पैदा हो रहे हैं। साथियों, एक बार लाल किले से मैंने नागरिक कर्तव्य इसकी भी बात कही है। इस बार मैंने उसको दोहराया भी है। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल, अगर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे, तो उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैन्युफैक्चरर होंगे, उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजुर्बे में है। साथियों, आज जिस तेजी से वैश्विक परिवेश बदल रहा है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, उसने विश्व को मल्टीपोलर बना दिया है। इसलिए आने वाले समय में भविष्य की गतिविधियां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा, ये भविष्य दृष्टि बहुत जरूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पिछले समय में
इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा। लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी। ज्यादा सुरक्षित सी लेन्स, बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड और मैरीटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों और विशेषकर हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के लिए व्यापार और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने संस्कार के रूप में जिया है, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दुष्करों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है। यही भारत का संस्कार है। इसलिए विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है? कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी भाव के साथ हमारे बहादुर जवानों को, वीर सेनानियों को आदरपूर्वक उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भव्य उपस्थिति में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ 3 जय पुकारेंगे। आईएनएस विक्रांत की, भारतीय नौसेना की, भारत माता की।
तो यहाँ पर आप कोच्चि से सीधा प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। आईएनएस विक्रांत अब नौसेना में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है और देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है। प्रधानमंत्री ने बताया एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है और इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। कोच्चि से सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। कुछ ही पलों पहले आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल कर दिया गया। एक ऐतिहासिक लम्हा, 76% स्वदेशी सामान से निर्मित है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। आपको बता दें कि पूरा एक टाउनशिप है इस पर और बिजली की आपूर्ति, जितनी एक पूरा टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति होती है वो करने की ताकत इसमें है। और साथ ही 45,000 टन का वजन जो है इसका बताया जाता है। साथ ही ये भी बता दें कि 20,000 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया। 13 साल लगे हैं इसको बनाने में। 2009 में ही इसकी नींव एक तरीके से इस आईएनएस विक्रांत को शामिल करने के लिए पहले उस पर विचार कर दिया गया था। उसके बाद लगातार ये काम उस पर चलता रहा और 13 साल का वक्त लगा। 2 साल का एक वक्त था जब कोरोना काल था तो थोड़ी धीमी गति रही, लेकिन अब ये तैयार होकर 20,000 करोड़ की लागत से तैयार हो गया है और आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो कि दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। तमाम बातें यहाँ प्रधानमंत्री ने की हैं और साथ ही यहाँ पर नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का एक नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। और आज यानी 2 सितंबर की ऐतिहासिक ये तारीख है। इतिहास बदलने वाला एक और यहाँ पर काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। तो आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित कर दिया गया है। विक्रांत 25 साल बाद एक नए रूप में नौसेना की शान बना है। 1600 सैनिकों की तैनाती इस पर हो सकती है। 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना इसकी पूरा एक एरिया बताया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो करीब 18 मंजिला उसको समझा जा सकता है। इसकी ऊंचाई 10 स्विमिंग पूल के बराबर। ये पूरा हम बता रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितना इसका एरिया है। काफी ताकत रखता है। 28 नॉटिकल माइल्स इसकी रफ्तार है और 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का ये एक प्रमाण है। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और केरल के राज्यपाल भी यहाँ थे, मुख्यमंत्री भी यहाँ थे। एक ऐतिहासिक लम्हा नौसेना के लिए खास तौर से एक बड़ी ताकत उसके हाथ है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कोच्चि से। कोच्चि शिपयार्ड पर ही इसको तैयार किया गया है। आपको बता दें भारत से पहले सिर्फ 5 देशों ने 40,000 टन से ज्यादा वजन वाला एयरक्राफ्ट
तो बेहद गौरवान्वित ये लम्हा है तमाम भारतीयों के लिए, क्योंकि स्वदेशी निर्मित जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो एक सभी के लिए गौरव के क्षण रहते हैं। यहाँ पे भारतीय तिरंगा को लहराते हुए आप देख सकते हैं। सभी के लिए बेहद गौरवान्वित ये लम्हा। INS विक्रांत को नौसेना में आखिरकार शामिल कर लिया गया है, जिस बात का इंतजार था। और यहाँ पर एक बड़ी ताकत नौसेना के हाथ अब लगी है। 200 से 300 किलोमीटर का समंदर में वो इलाका रहेगा जिस पर पैनी नजर इसकी रहने वाली है। 2300 इसमें कंपार्टमेंट है और 30 विमान एक साथ रखने की इसमें क्षमता है। 1600 सैनिकों की तैनाती इसमें हो सकती है और उन सैनिकों की मेडिकल सुविधा के लिए यहाँ बाकायदा एक अस्पताल भी बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस पर हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। 10 स्विमिंग पूल के बराबर इसका एरिया बताया जाता है। एक बार में 15,000 किलोमीटर तक ये सफर कर सकता है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। Spectacular display of naval's air prowess. Three Chetaks ऊपर आकाश maneuvering, में देखिए राष्ट्रीय followed by ध्वज एवं नेवल एनसाइन का advanced गर्व light से वहन करते helicopter, हुए 3 तीन advanced चेतक light हेलीकॉप्टर का helicopter पहला हवाई led दस्ता by Commander B. जिसका Madhukiran. नेतृत्व कर रहे तो हैं कोची से आप And देखिए किस तरह से Shashank फ्लाई पास Mahapatra। यहाँ पर Led चल by रहा है और Commander यहाँ पर Shashank एक Mahapatra। नए झंडे का, नेवी के नए झंडे का भी अनावरण यहाँ पर हो गया, उसको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ यहाँ पर सीइंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर और इन तमाम की गड़गड़ाहट साफ तौर पर प्रधानमंत्री इसको निहारते हुए और ये भारत की इस भव्यता को आसमान में अपनी नजरें गड़ाए रखिएगा। नौसेना का निशान क्योंकि अब आ ध्वज रहे के हैं साथ में, राष्ट्रध्वज इनके साथ में, ये गड़गड़ाहट बताती है कि भारत की रक्षा क्षमताएं किस हद तक बढ़ गई हैं और आत्मनिर्भर भारत ये आज दुनिया को बताने में सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अग्रणी भूमिका निभाने को तो ये एक बहुत बड़ी खासियत इस INS विक्रांत के शामिल होने की बात इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसको माना जाएगा, क्योंकि इसका 76% जो इसकी बनावट की अगर हम बात करें 76% स्वदेशी सामान जो है वो भारत का ही है। 18 राज्यों में अलग अलग पार्ट्स इसके तैयार हुए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीयों के लिए इसको माना जाएगा। जो बाहर के मुल्कों पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी और हम उतनी ताकत और क्षमता रखते हैं कि हम खुद से इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। और अभी एक इसको शामिल किया गया है नौसेना में और लक्ष्य है कि आगे और कई शामिल किए जाएंगे। 20,000 करोड़ की लागत से बनाकर इसको तैयार किया गया है। आपको ये भी बता दें जुलाई 2022 में ही इसका समुद्री ट्रायल पूरा हुआ है। क्षेत्र में भारत की और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। Absolutely. And INS Vikrant now would be capable of